देखिए अभी आपको आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की कहानी की बुक चल रही है और उसमें सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आपकी कहानी है। जो आज कहानी है वो अपनी शुरुआत हो चुकी है, पहली कहानी आपकी हो चुकी है, फिर उसके बाद दूसरी कहानी आपकी उसने कहा था। तो देखिए उसने कहा था किसकी है? चंद्रधर शर्मा को लेकर, जिनके विषय में जीवन परिचय सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। उसने कहा था ये क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का एक जिसे अपन कहते हैं कीर्ति आधार स्तंभ की कहानी मानी जाती है, क्योंकि ये 1915 में लिखी है और किस में लिखी है? फ्लैशबैक पद्धति पूर्वदीप शैली में लिखी है। और ये कहानी के क्षेत्र में मील की पत्थर साबित हुई है और इसी कहानी के दम पर गुलेरी जी को हिंदी में स्थान मिला है, जिसमें उन्होंने क्या दिया है कि उसने कहा था ये जो कहानी है इसमें क्या दिया है? अमृतसर बाजार से लेकर यहाँ से चालू होती है, अमृतसर बाजार से चालू होती है इसकी कहानी और कहाँ चलती है? फ्रांस और बेल्जियम का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध फ्रांस बेल्जियम के युद्ध के मैदान में जाकर क्या होती है? समाप्त होती है। अब बात यह है कि अपन ने तो बोल दिया अमृतसर से चालू होती है और फ्रांस बेल्जियम के मैदान में जाके ख़त्म होती है, लेकिन इसके बीच की कहानी है वो बहुत लंबी है। तो देखिए इसमें जो दिया है कि इस कहानी को कितने पांच अध्याय मानो, अध्याय नहीं तो 5 स्टेप मानो, 5 स्टेपों में पूरा किया है। 5 अध्याय, हाँ 5 स्टेप हैं इसके, 5 स्टेप। पहले स्टेप में क्या है? जो कौन है? लहना सिंह है, जो क्या है कि अभी छोटी उम्र है उसकी, 12 वर्ष की। लहना सिंह के प्रेम का चित्रण है। इसके बाद में 2, 3 और 4, 2, 3, 4 इनमें क्या है? फ्रांस के युद्ध का चित्रण किया है। और 5वें में क्या दिया है? 5वां जो दिया है इसमें लहना सिंह क्या दिया है? सिख राइफल्स क्या है कि नंबर 76 का जमादार ये पोस्ट है, जमादार। सिख राइफल्स क्या है कि नंबर 76 का जमादार क्या है? घायल दिखाया है। घायल क्यों दिखाया है? कि इसके 2 गोली लगी हैं और 2 गोली लगी है, एक तो कहाँ है? एक तो लगी है उसकी जंघा में लगी है और एक पसली में लगी है। तो ये अखबार में छपा है, ये अखबार में लास्ट में छपा है कि कौन है? लहना सिंह सिख राइफल्स नंबर 76 का जमादार। क्या कहाँ दिखाया है कि जो फ्रांस का जो युद्ध का मैदान है उसमें घायल अवस्था में और वो मर चुका है, लास्ट में उसको दिखाया है। लेकिन इसके ये पहला जो है ये स्टेप सिर्फ इसमें प्रेम का चित्रण है और 2, 3, 4 इन 4 स्टेपों में क्या है? फ्रांस के युद्ध का चित्रण किया है। और 5वां जो है लहना सिंह जो है इसको घायल अवस्था में और उसकी स्वप्न में खोता हुआ दिखाया है। और स्वप्न में क्या होता है? मरने से पहले एक बार, इसलिए पहले जो की हुई बातें हैं ना वो सारी बातें याद आती हैं, तो उस स्वप्न में ये सारी चीज़ें उसको याद आती हैं। अब देखिए
क्या दिया है? इसमें जो कोई पात्र, ऐसा पात्र है इसमें, जैसे पात्र दिया है, पात्र के रूप में कौन है? लहना सिंह। पात्रों का नाम याद रखना, लहना सिंह है, और कौन है? सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। और एक है वजीरा सिंह, विदूषक है ये, कंपनी उसका विदूषक। और सूबेदारनी आई है, नाम आया है सूबेदारनी, लेकिन सूबेदारनी इसका वैसे नाम हो रहा है, नाम तो इसका क्या है? हो रहा है, लेकिन सूबेदारनी नाम आया है। वजीरा सिंह है, सूबेदार है, लहना सिंह है। और एक नाम लेफ्टिनेंट भी आया है, लेकिन लेफ्टिनेंट का कोई रोल नहीं। इसका जो लड़का है ना, तो देखिए अब इसमें दिया क्या है? इसमें जो दिखाया है, इसमें क्या दिखाया है कि देशभक्ति, त्याग, बलिदान, त्याग बलिदान, सेवा, प्रणय, प्रण पालन, प्रण पालन, प्रेम का निर्वाह, ये सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। देशभक्ति भी दिखाई दी है, त्याग की भावना भी है, बलिदान भी दिखाया है, सेवा सुश्रा जिसे अपन कहते हैं सेवा सुश्रू, वो सेवा का भाव भी इसमें अंदर दिखाया है। प्रण पालन का मतलब होता है कि जो वादा किया है उस वादे को जो है उसकी जिम्मेदारी भी उसने दिखाई है, और प्रेम का निर्वाह भी करते हुए दिखाया है। लेकिन ये कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, वो सारी राम कहानी सब चीज़ का पता कब पता लगेगा? जब अपन इसको पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो देखिए पात्र के रूप में लहना सिंह है सूबेदार, ये सूबेदार हजारा सिंह है, ये वजीरा सिंह है। वजीरा सिंह एक विदूषक है, किसमें? जो सिख राइफल्स है ना, उसी में, जो हंसी मजाक करता है और सबका समय पास करता है। ये जिस तरह से अपन कहते हैं जोकर नकली टाइप का होता है ना, उसी तरह से विदूषक है जो सबका समय पास करता है। लेकिन लहना सिंह जो है, पहले लहना सिंह कौन था, बाद में लहना सिंह बना है, और ये कहाँ पहुँचा है, ये सारी बातें अपन कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। अब देखिए एक इसमें कौन है? सूबेदार हजारा सिंह है, और एक बोधा सिंह दिया है, बोधा, बोधा सिंह। ये ध है भाई, बोधा सिंह है। बोधा सिंह कौन है? अब ये भी, हाँ, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है बोधा सिंह। लेकिन कहानी सुनोगे समझोगे जब आपको सारी पता लग जाएगी। तो देखिए पात्रों का नाम जरूर याद रखना है। बदल